किसी बुद्धिजीवी ने कहा था कि धार्मिक पुस्तकों से ज़्यादा उपयोगी इतिहास की पुस्तकें मानव जाति के लिए हो सकती हैं। क्योंकि इतिहास का अगर हम शब्दिक अर्थ लिया जाए, इति का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब होता है हुआ है। क्योंकि जो भूतकालिक घटनाएं हैं वो किस तरह से घटित हुई हैं, उनको प्रमाणिक आधार पर इतिहास में दर्ज किया जाता है। जबकि धर्म की पुस्तकों में भूतकालिक जो घटनाएं हैं उनको हमने भावना और अंधविश्वास के आधार पर समझा है। और देखें कि धर्म का मानव जाति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे इमोशंस, हमारे जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं धार्मिक बातों को लेकर, धर्म के ऊपर विश्वासों को लेकर। और आज जिधर भी हम देखते हैं धर्म को लेकर बहुत मसले बढ़ गए हैं। बहुत बड़े बड़े लगता है कि परिवर्तन जो आने के आसार बन रहे हैं उनके आधार में धर्म ही है। जितने धर्म जो हम देख रहे हैं धरती के ऊपर, इनमें अपने आप को बढ़ाने, स्थापित करने, फैलाने की इतनी गहरी, यानी एक तरह से एक इतनी तेज तरार होड़ लगी हुई है कि वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जो नई पीढ़ी है, लगा लें कि अब जो 40, 45, 50 साल के हो गए हैं, वो नए दौर के ही गिने जाएंगे, वैज्ञानिक युग में ही आए हुए माने जाएंगे। और उनके आगे जो 30, 35 या 25 से लेकर 35 तक, 30 तक जो लोग हैं, बच्चे हैं, जहाँ लगा लो इंसान है, जो कट्टरवादी हो गए हैं। इनको धर्म की गहराई का नहीं पता, अर्थ का नहीं पता। इन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, इन्होंने धार्मिक फलसफों पर विचार नहीं किया है, श्लोकों से, पदों से, वाणी से बहुत दूर है। ये वो लोग हैं जो धार्मिक भी सोशल साइट पर बने हैं। जो धार्मिक भी अगर हुए हैं तो सोशल साइटों से ही हुए हैं। इनके पास जो धार्मिक ज्ञान है वो भी सोशल साइटों से ग्रहण किया गया है। ये लोग बिल्कुल पथभ्रष्ट हैं। मैं कभी कहा करता था कि अब के जो बच्चे हैं जब ये जवान हो जाएंगे तो समाज में बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि ये जिन हालातों में पले हैं और बड़े हुए हैं, पड़े हैं, वो जो माहौल है उनमें से तो कोई इंसान तो कदाचित भी पैदा नहीं हो सकता। ये एक तरह के रोबो हैं, बड़े एग्रेसिव हैं। ये लोगों ने कोहराम मचा दिया दुनिया में। और ये जो लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं अब के, ये कारण बनेंगे विश्व के विनाश का। इनका आना भी जरूरी था, क्योंकि अब फिर से आदि सत्य सनातन धर्म के सुरजीत होने का समय आ गया है। और जो अनेक तथाकथित धर्म हमने माने थे, बनाए थे, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इनका होना ही समाज में लड़ाई झगड़े और अशांति का कारण है। इनका होना बहुत बड़ा खतरा है समाज के लिए। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बुद्धि कहो, आस्तिक, नास्तिक कहो, इनको ये जो विचारधाराएं हैं ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इनके प्रमाण आप देख रहे हैं अब कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब तक ये अब समाज में हैं, ये ऐसे ही एग्रेसिव होते जाएंगे, हिंसक होते जाएंगे, और एक दिन ये समाज की सारी व्यवस्था को अपने साथ ही ले डूबेंगे। तो उसके बाद जो चंद लोग बचेंगे वो फिर से नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। फिर से चक्कर वही घूमेगा जो घूमता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। फिर से वही सत्या का युग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर से यही कुछ हो जाएगा, कलयुग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गलत तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कोई सत्या नहीं, कोई सत्या नहीं, बस ये दुनियादारी है। मगर एक आईना दिखाना पड़ता है, कुछ बातों को समझाना पड़ता है कि अब बात निकल चुकी है, अब जो होना था वो हो चुका है। अब आप अच्छे की तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि दुनिया में कोई अच्छा होगा, जहाँ अच्छाई की तरफ कोई समाज, जहाँ ये जमाना मुड़ेगा। नहीं, बहुत बुरे हालात साथियों बनने जा रहे हैं। तो यही वो समय है, शुभ घड़ी है, जब हम सतगुरु को पहचान सकते हैं, मिल सकते हैं, उससे सत्य का ज्ञान ले सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। क्योंकि यही वो समय होता है जब झूठ अपनी चरम सीमा पर, अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर पहुंची होती है, तब ही ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है। तब ही इस घोर अंधेरी रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में शिवरात्रि होती है। क्या करें, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं हम भी सोशल साइट पर मुश्किल ये है कि हमारी इन बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। कितनी भी कोशिश करें कि हम भी अपने चैनलों पर वायरल हो जाएं, हमारी वीडियो लोग सुन लें, प्रमाणिक रीति से, वैज्ञानिक आधार पर बातों को समझ लें, बहुत से लोगों का भला हो जाए, मगर हमें सोशल साइट पर पसंद ही नहीं किया जाता।
वो वो मसला ये है कि भाई हमें तो पहले ही बोल दिया गया था कि आप लोगों को तो वो कुछ चंद लोग ही सुनेंगे जो मतलब सत्या मार के राही है। तो सत्या मार के राही कितने होते हैं? वो कोई इक्का दुक्का ही होते हैं भाई। वो भी तभी हमारे चैनल से जुड़ेंगे अगर उन तक हमारी बात पहुंचती है, वरना वो भी पीछे रह जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि लोग गालियाँ निकालते हैं, ये बड़ा विद्वान आ गया, ये हमें बताएगा कि अब क्या होना नहीं होना है, ऐसी ऐसी बातें तो हम जरूर सुनते रहते हैं और हंसी भी आती है उन लोगों के ऊपर और अपने आप पर भी। यार क्या क्या जरूरी क्या है कि सुसाइड पे आया जाए? मगर कहते हैं ना, जो ज्ञान हम कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, तो जो चीज़ चमकती होगी वो जहाँ भी जाएगी अपनी रोशनी तो देगी ही। सूर्य के बच्चे हैं तो तपश तो होगी ही हमें, तो रहा भी नहीं जाता, बोल पड़ते हैं। चैलेंज भी करके देख लिए, चुनौती देकर देख ली। उन धर्म के स्कॉलर्स को जो धर्म का प्रचार करते हैं कि सुसाइड पर आमने सामने बैठो हमारे, और हम 5 मिनट नहीं लगाएंगे, बता देंगे कि आपकी औकात क्या है, आप है क्या, जो धर्म की शिक्षा देने में लगे हैं। तो क्या करें? बहुत सी बातें हैं जो बताना तो चाहते हैं मगर कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी लगे रहते हैं बेशर्मों की तरह, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। अगर नहीं करेंगे तो कल को यही लोग कहेंगे कि राज ऋषि, तुझे समय रहते सत्य का पता चल गया था, तूने हमें क्यों नहीं बताया? तो हमें भी बता देता, अगर प्यार से नहीं मान रहे थे थोड़ा धक्का मुक्की कर लेता, हमें झिड़क दे देता, गालियाँ निकाल देता, शायद हम तुम्हारी बात सुन ही लेते। तो कल को यही लोग हमारे पास आने वाले हैं और बिल्कुल कहेंगे। तो उन उल्लंघनों से बचने के लिए हम जो वीडियो डाल देते कि हम इस ये कहने लायक हो जाएं कि यार देखो, हमने श्री सूर्यवंशम विजडम चैनल बनाया था, श्री गॉडफादर 007 यूट्यूब चैनल बनाया था और फेसबुक पेज भी इसी नाम से बनाए थे, तो उस पर वीडियो भी डाली थी। तो कितना हम चिल्लाते थे, इश्तिहार छुपाते थे, 8-10 साल अपने घर में नहीं वापस जा पाए, यही बताने के लिए कि जाग जाओ भाई, ईश्वर धरती पर आ चुके हैं, युग के परिवर्तन का समय चल रहा है, विनाश की घड़ी सिर पर आ गई है। तो तब आपने नहीं कोई गौर किया, हमें सुना ही नहीं आपने, तब तो आप गाली निकालते थे, आप जैसे लोग भी। तो ये चीज़ें हैं, ये चुनौतियाँ हैं जो सामने आने वाली हैं। तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, चाहे हमें गालियाँ मिले अपने भाई बहनों से, चाहे शाबाश मिले, हम तो सत्य बताते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं अगर हमारी बात 1 लाख लोगों तक पहुंच जाए तो 3-4 तो आ ही जाएंगे हमारे हाथ जो सत्य को समझेंगे। 3-4 नहीं तो 2 तो आएंगे, क्योंकि सत्य को समझने वाले, सत्य मार्ग को ग्रहण करने वाले, इशारे की भाषा समझने वाले विवेकी इंसान, बुद्धिजीवी बहुत कम है। वाणी कहते हैं ना, बिरला कोई सही। तो गीता में भी भगवान क्या कहते हैं? मुझे परम पिता को प्राय तन में आए हुए कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है, मंदबुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं। कहता जब मैं धरती पर आया होता हूँ, यही मुझे जो सदियों से पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु राम राम कह के, ये मेरा मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि जो अपनी ही दृष्टि से भगवान को देखना चाहते हैं, जो सदियों से इन्होंने अपनी अपनी बुद्धि में बना रखी होती है। भगवान तो वैसे ही आएंगे ना जैसे उसने आना है, तो ये फिर पहचान नहीं पाते। तो इस तरह से ये सच्चे और झूठ का जो नितारा होना है, जजमेंट डे आना है, या क़यामत का समय आना है, महाभारत युद्ध फिर से होना है, जब विश्व का विनाश होना है, वो एक ही बात है कि ये इसको नाम मिल गए हैं, ये तब ही ये भगवान का अवतार यानी अवतार होता है धरती पर, अब वो आए हुए हैं। तो ये सारे धर्म जो असल में धर्म नहीं थे, मत पंथ संप्रदाय थे, ये खत्म हो जाएंगे। तो फिर से आदि सत्य सनातन धर्म पुनर्सृजित हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत हमारी बातों को सुन लिया करो भाई, आपका मनोरंजन तो नहीं कर सकते, मगर बहुत गहरी बातें जो हम आपको बता सकते हैं, जिससे आपके भावी जीवन है जो वो श्रेष्ठ हो सकते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।